वीडियो में हम स्कैप फोल्डिंग के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स है उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये ब्रिज कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कैप फोल्डिंग एक टेम्पोररी सपोर्ट होता है जो बच्चों को दिया जाता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान। जैसे बच्चा साइकिल चला रहा होता है तो उसका दोस्त या उसका भाई पीछे से उसको पकड़कर साइकिल को सपोर्ट देता है और एक समय के बाद बच्चा एकदम निर्भीक होकर आज़ादी के साथ साइकिल चलाना सीख लेता है। तो अध्यापक के द्वारा भी पढ़ने पढ़ाने के दौरान बच्चे को टेम्पोररी सपोर्ट दिया जाता है। तो किस किस प्रकार से कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं बच्चे को सपोर्ट देने में, बच्चा शब्द की पहचान करे। एज ए टीचर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो बच्चे को हम शब्द पहचान कराते हैं तो किस प्रकार से सपोर्ट देते हैं हम उसको चर्चा करेंगे। सबसे पहले एज ए टीचर लेटर टाइल्स एंड मैग्नेट्स का आप यूज कर सकते हैं। आप बच्चे के सामने इस प्रकार से लेटर टाइल्स रखते हैं जिसमें बच्चा शब्द लेटर्स को उठा उठा कर जोड़ता है और शब्द बनाने का प्रयास करता है पहचान। जैसे CAT इसमें कैट, बच्चा एच उठा रहा है, यहाँ पर लगा दे रहा है HAT हैट। ये लेटर टाइल्स और मैग्नेट्स भी होते हैं, स्क्रॉल किया जाता है ऊपर नीचे चुंबक की तरह बच्चे लेटर्स चिपक जाते हैं और बच्चे इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं ऊपर नीचे करके। तो बच्चे अपनी मनमर्जी से नए नए लेटर्स के थ्रू शब्दों को बनाते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया लेटर टाइल्स एंड मैग्नेट। दूसरा टूल क्या है? वर्ड व्हील्स। इसके सहारे अब देखिए ये स्क्रॉल, ये बिल्कुल रिंग कि जैसा है इसमें बच्चा घुमाता है इसको तो BAT बैट पड़ता है, फिर CAT से कैट पड़ता है, फिर RAT रेट पड़ता है, फिर HAT हेड। तो बच्चा इसको घुमाता है और घुमा घुमा कर वर्ड विच नए नए शब्द बनाता है और उसके माध्यम से बच्चा शब्दों को पहचानता है, पढ़ने का प्रयास करता है। तो दूसरा जो आपका एक टूल है वह है वर्ड व्हील्स आपका, ठीक है। तीसरा आप टूल्स हम देख लेते हैं साउंड सॉर्टिंग गेम्स। अब इसमें क्या होगा कि बच्चों के सामने चित्र बने रहते हैं छोटे 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 से। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे चित्र है। यहाँ पर ये क्या है? CAP कैप है। ये क्या है? ये भी CAP कैप है। HAT हैट कह सकते हैं। ये भी US बस है। बच्चा इसको बस बोलेगा तो ब साउंड यहाँ पर आ रहा है तो उठाकर ब को यहाँ पर रख देगा। जैसे बॉल पहले यहाँ रखा गया होगा, इसको उठाकर यहाँ रख दिया बॉल, ठीक। और उसी प्रकार से देखो यस स्नैक है यहाँ उठाकर। इसमें क्या होता है कि बच्चा एक जैसे साउंड्स जो सिमिलर साउंड्स वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको उठाकर टोकरी में रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एज ए टीचर इसको भी यूज कर सकते हैं कि बच्चा जो है साउंड सॉर्टिंग गेम्स के थ्रू नए नए शब्दों को पढ़ने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है। आगे है फोनिक्स फ्लिप बुक्स। इसमें बच्चा फोनिक फ्लिप बुक में बच्चा एक F को पलटेगा, आगे नया आ जाएगा CN कैन नया आ जाएगा, फिर आगे पलटेगा MAN मैन आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चा फोनिक फ्लिप बुक्स में पलटता रहता है, नए नए शब्द बनाता रहता है और उसको पढ़कर शब्द को सीखता है। तो इस प्रकार से फोनिक्स फ्लिप बुक्स भी आपकी हेल्प करती हैं बच्चों को शब्द की पहचान करवाने में। आगे इंटरेक्टिव वर्ड वॉल्स। हम एज ए टीचर अपने क्लास में वर्ड वॉल्स यानी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको चिपका सकते हैं लिख लिख कर दीवारों पर और उसके सहारे बच्चे जो है सीख सकते हैं शब्दों को पहचानना। जैसे शॉप है, जैसे बच्चा लिख रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसने एक बार टेम्पोररी आपने जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, बोर्ड के बगल में चिपकाया हुआ है, उसको देखकर SS को शॉप अपने कॉपी पर लिख रहा है तो जो शॉप पढ़ रहा था आप उसको समस्या हो रही थी, उसने बोर्ड पर देखा और जान गया। तो इन शब्दों के सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को आप बोर्ड पर लिख देते हैं। जैसे ही है, सी है, दो शब्द ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं इंग्लिश में, उनको बच्चा अपने क्लास में देखकर पढ़ता है और सीखता है। तो इस प्रकार से ये भी एक बच्चे का टेम्पोररी सपोर्ट है। इन सभी के माध्यम से बच्चे पढ़ने में जो रीडिंग है जिसको कह सकते हैं उसके पहले वर्ड शब्द की पहचान बेहतर तरीके से करता है और फिर पढ़ने की ओर अग्रसर होता है। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की तैयारी के लिए आप टारगेट हिमांशु चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू।